धन्यवाद साकिब साहब आपका और आपके चैनल का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मेन मुद्दा था। आपने देखा होगा कि 29 तारीख जो यहाँ पर रेटले पावर प्रोजेक्ट के अंदर जो हादसा हुआ था, जिसमें हमारी जो है 4 भाइयों की जो जानें गई थी और जो ज़ख्मी हुए थे लोग, उनके रिगार्डिंग जो है सबसे पहले तो 29 को जब हादसा हुआ और 30 को जो है उनका अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद में एक दिन बाद में हमने चौथा दिन किया और जो है मुस्लिम ब्रदरी ने जो है उनका जो है 1 तारीख मेरे ख्याल में चौथा दिन किया, क्योंकि हमारे जो है जो शास्त्र बोलते हैं कि भाई मंगलवार था, इसलिए हमने जो है तीसरे दिन ही चौथा दिन किया। और हमने जो है उस समय जो है भगदड़ में कई ऐसे स्टेप थे जो ज़रूरी थे। हमने बातें करनी थी, चाहे वो मेगा से करनी थी, चाहे वो रेटले पावर प्रोजेक्ट के सीनियर अफसर्स से करनी थी, या फिर हमारी जो एकता कमेटी जो द्राक्षाला की बनी थी। अब आगे ऐसे हादसे न हों, उन पे ब्रीफली हमने जो है गहन मंथन किया। उसके बाद में उनसे मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर जो सारे जो है जितने भी जो चीज़ें हमें लोगों के रिगार्डिंग चाहिए थी, चाहे वर्कर्स के रिगार्डिंग या फिर और कोई इंसिडेंट ना हो उनके रिगार्डिंग, उसी का खुलासा करने के लिए जो है हमने आज ये प्रेस ब्रीफिंग बुलाई है। इसमें मेन था, सबसे पहला ये था कि जो बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवाई वहाँ पर, उनको जो है उनकी जो फैमिलीज़ को, उनकी नेक्स्ट ऑफ किन को इमीडिएट जो है रिलीफ क्या मिले, चाहे वो कंपनसेशन के हिसाब से हो, चाहे वो फिर उनकी नौकरी के रिगार्डिंग से हो, या फिर उनकी बच्चों का जो फ्यूचर कैसे सेफ हो। इन 3 मुद्दों पे हमने ज़्यादा फोकस किया था। और आज हम जो है तीनों परिवारों के यहाँ पर खुद ही लोग जो है यहाँ शामिल हैं, चाहे हमारे इंजीनियर जो है सचिन राठौर के चाचा जी हैं यहाँ पर, अपने श्री दीवान ठाकुर साहब, या फिर मैं सूरज परिहार बीडीसी चेयरपर्सन, मेरे सके चाचे का लड़का था जो मनोज जी हमारे क्या बोलते हैं ऑपरेटर थे। और यहाँ जो है हमारे जो है मोहसिन जी हैं, जिनके अपने ही कज़न थे, जो हमारे जो है लास्ट में मोइन जो जिनकी डेथ हुई थी। इसके अलावा हमारी एक डेथ और हुई थी जो पुलिस कर्मचारी की, वो तो बेचारा यहाँ से थोड़ा दूर था, वो नहीं है। तो हमारे जो है जनरली जो है हमारी बात जब रटले और उनके दोनों अधिकारियों के बीच में हुई, सबसे पहली बात हमने उनकी कंपनसेशन की, जिसमें उन्होंने जो कंपनसेशन का जो एज पर नॉर्म्स बनाया, लगभग जो है 16 लाख प्लस ईपीएफ के थ्रू कुल मिला के 21 से 22 लाख के बीच में। किश्तवाड़ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इमीडिएट जो रिलीफ जो डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं रेड क्रॉस के थ्रू जो आनी थी, वो 1-1 लाख डाली, और अंतिम संस्कार के लिए मेगा ने 1-1 लाख जो दिया। अब मेगा वालों से हमारी रिक्वेस्ट थी कि जब तक आप यहाँ काम करोगे, चाहे 3 साल है चाहे 4 साल है, जो लड़के जिस रैंक पे वहाँ काम कर रहे थे, उसी के हिसाब से उन बच्चियों को जो है आप जो है घर बैठे जो है उनका जो है जो आगे चलने वाला जो है पेमेंट का जो है वो देखो। और उन्होंने ये माना और लिख के भी दे दिया। उसके बाद में हमारा जो मेन इशू था कि भाई जो रेटले पावर प्रोजेक्ट जिनको यहाँ सालों साल रहना था, और जब तक ये बच्चे आगे चलें तो उनके पास ऐसा प्रावधान नहीं था, बल्कि उन्होंने भी एक अप्रूवल कमेटी बनाई और वो जो यहाँ से उन्होंने भी अपनी जो है डिमांड जो है ऊपर हेड ऑफिस में भेजी है, और उन्होंने भी जो भेजा है वो भी बोर्ड को भेजा और वो भी लिख के दिया है। इसी रिगार्डिंग जो है हमने फिर और उनके जो है कुछ जो सेफ्टी मेजर्स के ऊपर बात की थी। उसमें मेन था कि भाई जो जहाँ पर भी ऑन स्पॉट एक्सीडेंट होता है, उनके पास एक रेस्क्यू टीम हो, वो भी उन्होंने माना है। ये 10 बंदों की रेस्क्यू टीम होगी, जिसके साथ में एक गाड़ी उनकी हमेशा जो है मोबाइल रहेगी, उसमें वो सारी चीज़ें रहेंगी जो इमीडिएट जो है कार्रवाई में लगेंगी, चाहे उसमें रसा हो, चाहे कैरेबिनर हो, गैंती बेलचा हो, चाहे जैक हो, चाहे और कोई चीज़ हो, ये सारी चीज़ रहेंगी। ये उन्होंने माना भी और ये इमीडिएट हैंडल के लिए बोल दिया। हमारी एक और बात थी उनके पास कि भाई आपका कमांड कंट्रोल उस समय जो है लैकिंग हुआ था, क्योंकि दोनों कंपनी जो है नए, चाहे वो मेगा थी चाहे वो रेटले वाले थे, दोनों कंपनियों को पहला और नया प्रोजेक्ट था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था। अब वो भी उन्होंने माना कि भाई हम कमांड कंट्रोल के लिए जो है अपनी सी एक जो है नई कोई टीम स्टेबल करेंगे, जिसमें जो है पुलिस हो या चाहे हमारे इनके अपने सीआईएसएफ हैं या उनके अपने सिक्योरिटी के लोग हैं, वो इस चीज़ को हैंडल करेंगे।
और इसके बाद में हमने बोला कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई, क्योंकि फर्स्ट एड जो है हमें बड़ा इमीडिएट चाहिए था। उस पे भी उन्होंने ये लिखित रूप में दिया है और आप चाहे तो ये देख सकते हो, और ये स्टैंपिंग भी हो गई है। एनएचपीसी वालों ने जो है बच्चों को जो है जैसे मेगा वाले यहाँ से जाएंगे, और उन्होंने बोला है कि हम इनको जो है हैंड टू हैंड हम अपने कंपनी में इनको अपने साथ ले लेंगे जो बच्चियाँ इनकी है, या अगर इनकी कोई अगर और बंदा अगर इनके घर का कोई अगर एक एक आदमी और हमें इसमें लगाना पड़े वो भी करेंगे। और ये सारी चीज़ें लिखित में हो गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जितना भी पूरा जो हमारा जो वर्कर वहाँ है या फिर हम लोग हैं एकता कमेटी की तरफ से, कि सारी चीज़ें अगर हुई हैं तो अब स्मूथली इस प्रोजेक्ट को फिर दोबारा से जो है चलाया जाए, और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको हम जो है खुद सुपरवाइज़ करें और टाइम टाइम पर उनको एडवाइस करें, ताकि ये कोई ऐसी घटना ना हो। बस यही एक बार फिर हम जो है आज सारे एकता कमेटी की तरफ से यहाँ जो जमा हुए हैं, और मैं पर्सनली बीडीसी चेयरपर्सन और हमारे साथ जो है डीडीसी एक के हैं अभी तक, हंसराज शर्मा जी भी थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं, अभी वो जो है गए हैं थोड़ा डॉक्टर साहब के पास। बाकी जितने भी यहाँ पर परमानेंट हस्तियाँ हैं, जो भी हमारे परमानेंट जो हैं, हम एक बार पूरे उन परिवारों के जो जो जवान गए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, और उनके परिवारों के प्रति जो है संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। साथ में उन परिवारों को आश्वासन देना चाहते हैं कि ये एकता कमेटी जो आपके भाई यहाँ पर खड़े हैं, ये आपके साथ खड़े हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में जितनी भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम अपने हिसाब से देखेंगे, और आपको जो है साथ साथ रह के गाइड भी करेंगे और समय समय पे मदद भी करेंगे। सर, ब्लेम लगाया जा रहा है कि ये जो एमओयू जो एकता कमेटी और आरएचपीसीएल के बिटवीन हुआ है, ये जो है झूठ है और ये यूनियन के थ्रू जो है किया गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? यूनियन वालों का कहना है कि ये एमओयू जो है हमने कंपनी के साथ किया है। साकिब सर, आपको मैं बात बता दूं, अगर आप इस एकता कमेटी का एमओयू अगर देखोगे, इसमें सारे एकता कमेटी का जिक्र नहीं किया गया। यस, अगर आप मैं गलत हूं तो इसमें देख लो, लोकल एरिया रिप्रेजेंटेटिव्स। व्हाट डू मीन बाय लोकल एरिया रिप्रेजेंटेटिव्स? हम लोग यहाँ के चुने हुए लोग हैं, चाहे मैं बीडीसी हूँ, इन्हीं 19 पंचायतों से चुन के आए हूँ, चाहे डीडीसी ए है, चाहे डीडीसी बी है, हमारे साथ में यहाँ जो सरपंच सलाना, सरपंच डुगा, सरपंच क्या बोलते हैं भुगड़ाना, इस तरह से बाकी जो सरपंच पंचिज, हम लोग कोई एरे गरे लोग नहीं थे। और हमारे साथ जितने भी ये लोग हैं इस वक्त आपको दिखते हैं, ये ना हिंदू ना मुस्लिम ना किसी और चीज़ से, ये सिर्फ यहाँ के लोकल हैं, यहाँ के लैंड लूजर हैं, यहाँ के पुराने ज़माने से ठेकेदारी करते आए हुए लोग हैं। कोई ज़रूरी नहीं था कि भाई हम प्रोजेक्ट में कोई ठेकेदारी करें, यहाँ हमारी ज़मीनें गई हैं। आज जो बच्चे गए हैं वो हमारे बच्चे गए हैं, किसी और के नहीं गए हैं। ये जो बोलने वाले हैं उनको बोलने से क्या। मैं अपनी एकता कमेटी को ये बताना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल जिस तरह से एक हाथी जो है चलते हुए अपनी चाल में निकल रहा है, उस तरह से अपने समाज की जो है रक्षा और सुरक्षा करो। बाकी जो दाएं बाएं जो हाँ होता है, मैं ये डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, अन्यथा ऐसे नहीं लेना। जो बोलना चाहता है या हाँ करना चाहता है वो कुत्ते की तरह भौंकते रहे, हमें अपना काम करना, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। एकता कमेटी पे ये और ब्लेम लगाए जा रहे हैं कि ये जो है सभी ठेकेदार है और अपनी ठेकेदारी के लिए जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे, जैसा कि आपने खुद भी सुना? बिल्कुल, उनको बोलो तुम्हें क्या करना है कर लो। हम ठेकेदार भी हैं, हम लैंड लूजर भी हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, ये हमारा सब कुछ है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फाइनल अथॉरिटीज़ हैं। हाँ, हमें कोई जुर्म थोड़ी है किसी का ठेकेदार होना। ठेकेदारों से भी तो मजदूर काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है जो हमें एक मैसेज देना है इन सभी लोगों को, इनसे निवेदन है कि ये लाशों पे सियासत ना करें। एकता कमेटी जो है ये इसमें किसी पार्टी विशेष का, किसी धर्म विशेष का, किसी रीजन विशेष का कोई अधिकार नहीं है। ये सभी लोग हैं, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम पार्टीज़ के लोग हैं। सभी चीज़ों को दरकिनार करके ये यहाँ इकट्ठा होके इसलिए इकट्ठा है ताकि यहाँ जो इस टाइप के हादसा जो हैं फ्यूचर में ना हो, और उनको कैसे मिनिमम किया जाए और अपने लोगों को बेनिफिट दिया जाए। बाकी बाहर वाले लोगों को बातें करनी है, अब हम आए दिन पढ़ते हैं वो स्टेटमेंट्स, उन्होंने अपनी रोटियां सेकनी है वो सेकते रहें, उन्होंने बदतमीज़ी करनी है ये उनको मुबारक है। हम यहाँ से उनको इस टाइप का कोई जवाब नहीं देंगे। बाकी ये लोग रिप्रेजेंटेटिव जो मैन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये वो हैं, और यहाँ के लोकल जो रहने वाले हैं इस एरिया के, वो
पंचायत बदात है, इधर डुगा है, खोरी है, बुगडाना है, उधर कोंतवाड़ा है, ये सभी लोग इकट्ठे हैं। तो बाकी अब किसी ने अपनी रोटियां सेकनी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं उसको। धन्यवाद। अशोक। आज के इस दुखद समाचार जो ये हमारे इस रटले पावर प्रोजेक्ट में कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, तो हम सब लोग उस समय वहाँ मौजूद थे। चाहे सरपंच साहिबान थे या बीडीसी, डीडीसी, सभी लोग वहाँ मौजूद थे। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि जिन परिवारों के साथ ये हादसा हुआ, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस परिवार की कितनी मदद कर सकें। जितना हमसे हो सकेगा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन परिवारों तक, चाहे वो रटले वाले हैं, चाहे वो मेगा वाले हैं, लेकिन न जाने कुछ ऐसे अनासिर, हम सब जो यहाँ यूनियन वाले हैं सभी पर तो हम ये ब्लेम नहीं लगाएंगे, लेकिन कुछ गंदे अनासिर उसमें घुसे हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं इस इलाके को बदनाम करने की कोशिश की। न जाने वो किस ग्रुप से हैं, किस तरीके से। आप जो अभी सवाल कर रहे थे बीडीसी साहब से, हमें समझ नहीं आनी है। इन लोगों को नंगा किया जाए। ऐसे लोग समाज के दुश्मन होते हैं। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ध्यान करे। यहाँ का बच्चा बच्चा, यहाँ की जो एकता कमेटी है वो शाना बशाना इन परिवारों के साथ है। और मेहरबानी करके मैं उन वो कोई जो यूनियन वाले हैं जो ये ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, मैं उनके कृपा हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस वक्त लाशों पे आप लोग सियासत ना कीजिए। ये हमारे इस इलाके में बहुत बड़ी ट्रेजेडी से हम गुज़रे हैं। भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। और हम चाहते हैं कि जितनी भी उनसे मदद हो, और हमने कोशिश की है और पूरी कोशिश की है कि वो चाहे 25 लाख या 21 लाख तक पहुँचे हैं। हमने तो उन्हें 30 लाख 40 लाख तक डिमांड की हुई है, लेकिन आरएचपीसी वालों ने हमें बताया कि हमने अपनी हायर अथॉरिटी को लिखा है, जितना हो सके, संभव हो सकेगा हम भी कोशिश करेंगे। और सरकार भी लगी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन सोई नहीं है। डीसी साहब लगे हैं, एसपी साहब लगे हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगी है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ में हम सभी लोग जो चुने हुए यहाँ के नुमाइंदे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर उन लोगों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि कृपा करके जिनके बच्चे इस जद में आए हैं, आप लोग सियासत ना करें। अभी आप लोग किसी को क्या कहते हैं, किसी को क्या कहते हैं, हमें इन बातों में नहीं आना चाहिए। और एक दफ़ा उनको फिर वो सुलझने की कृपा करके विनती करता हूँ कि ऐसे जैसे सवाल ना करें। शुक्रिया। हम सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का करते हैं कि आप इस चीज़ के लिए एक हो गए हैं। ये हम लोगों की बहुत खुशकिस्मती की बात है हम लोगों के लिए कि हमारे लिए सारे डीडीसी से लेकर बीडीसी, डीडीसी ए, डीडीसी बी सारे एक हो गए हैं, ताकि हम लोगों के लिए कोई जो भी बेहतर हो, बेहतर से बेहतर सुझाव आगे लाएं। इस बात के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं एकता कमेटी का। बाकी जो लोग इस चीज़ के बारे में खिलाफत कर रहे हैं वो अपनी खिलाफत करते रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले। इसके लिए हम भी एकता कमेटी का फिर से धन्यवाद करते हैं कि आप इस चीज़ के लिए जुड़े। और बहुत मुबारकबाद है द्राबशाला वाले लोगों के लिए कि हमारे सामने ऐसी अच्छी कमेटी बनी है कि जो कि पूरे इस द्राबशाला के खिते, पूरे इस सुरूर के खिते का सोच रहे हैं। शुक्रिया।